जो हमारे श्रम संगठन है, ये कहीं ना कहीं सरकार के साथ में हाथ मिला करके काम कर रहे थे। साथियों, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। शुरुआत वहां हो गई जब हमारा बीएसएनएल को हमारे निगमीकरण में झोंक दिया। निगम बनाने के साथ हम तो निर्माणी में काम कर रहे, हम निर्माणी में संगठन चला रहे। हम सोच रहे थे कि अगर बीएसएनएल चला जाएगा तो मुझे क्या लेना देना, मुझे उससे क्या लेना देना। कल बैंक अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे तो हमारे संगठन को क्या लेना देना। इसी तरह से हमारा साथी सबसे बड़ा सेक्टर रेलवे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ा करते थे, जब तक वहां पर उस संगठन के प्रमुख लोग नौकरी में जब तक रहे, जब तक संस्थान में अपने कार्यरत रहे, वहां तक तो उन्होंने काम को ठीक से करने का किया। लेकिन जैसे ही सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ने लगे, उन्होंने कर्मचारियों के तरफ से निगाह हटाने का काम शुरू कर दिया। आज रेलवे हमारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है। एक एक रेलवे स्टेशन, रेलवे हमारी जो हमारी रेल है, उसको प्राइवेट रेल को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी रेलें हैं, उनका समय व्यवधान डाला जाता है कि हमारा रेल सही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए। इसके पीछे भी अकेले ही सरकार की हिम्मत नहीं थी। सरकार की हिम्मत अकेले नहीं थी कि इस रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दे दे। इसके पीछे भी हमारे जो वहां पर संगठन काम कर रहे, यहां पर हम गेट के ऊपर अपने संस्थान के ऊपर तो आकर के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर बैठ करके तीर चला रहे हैं, हम ईंट से ईंट बजाए दे रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में अगर जिम्मेदारी से आप काम कर रहे होते तो क्या यह निर्माणी हमारी या हमारे हक अधिकार अभी तक हम अपने स्थानीय निर्माणी के हमारे कर्मचारी साथी, वे अपने उनको जो लाभ है ये उसके लिए लड़ा करते थे, ये उससे जूझते रहते थे बेचारे कि हमारा एमएसपी टाइम से नहीं मिला, हमारे मेडिकल अलाउंस हमारे टाइम से नहीं मिल रहे, हमारा मेडिकल बिल अलाउंस टाइम से हमें नहीं मिल रहा। ट्रेड यूनियन ने इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के उन्हें गुमराह करती रही। लेकिन अंदर खाने से ये बहुत समय से, लंबे समय से ये एक रूपरेखा तैयार करते जा रहे थे हमारे श्रम संगठन, जिन्हें हमने तमगा दिया है कि ये मान्यता प्राप्त हैं। ये मान्यता प्राप्त कम, मित्रों, आपने इन्हें धन बल सब कुछ देने का काम किया, यहां तक कि जरूरत पड़ी नेताओं को आपने अपना खून भी देने का काम किया साथियों। लेकिन क्या हुआ, हम अपने छोटे छोटे हक अधिकार को लड़ते लड़ते हम वहीं पर व्यस्त रहे, हम उनके विचारों को सुनते यहीं पर यहीं खत्म होते रहे। हमें आभास नहीं हो पाया कि हमारी ये निर्माणी का भविष्य कब अंधकार में जाएगा। साथियों, ये हमारी निर्माणी देश के हम सभी को पता है
कि सन 47 से पहले मात्र 18 निर्माणी हुआ करती थी। देश की अन्य सरकारें जो आई, उन्होंने समय रहते रहते निर्माणियां बनाई। आज देश के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में 41 निर्माणियां, रक्षा संस्थान, आयुध निर्माणियां, विश्व से थर्राता था कि भारत के अंदर में साजो सामान बनाने के लिए, इसकी देश की रक्षा करने के लिए भारत के पास में 41 निर्माणियां हैं, 41 रक्षा संस्थान हैं, जहां पर साजो सामान बहुत निपुण कारीगर हाथों में है, बहुत कुशल हाथों में है। लेकिन साथियों, ये हमारे जो साथ में जो जिन संगठनों के हाथ में इसकी रक्षा करने का था, जो हमारे छोटे छोटे हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करने की जिम्मेदारी के साथ में हमारे संस्थानों की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी थी, आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर में दे दिया गया। जब इसके निगमीकरण की शुरुआत हुई तो ये संगठनों ने जो अलग अलग पहले अपनी ढपली और राग बजाया करते थे, ये तीनों ने अपने हमारे कर्मचारियों को दिखाने के लिए एक मोर्चा तैयार कर दिया। मोर्चे के अंदर में तीनों महासंघ, मोर्चे के अंदर में तीनों महासंघ जो अपने को राष्ट्रीय महासंघ और मान्यता प्राप्त संघ बताते थे, आपके बीच में, यहां पर आपके बीच में बड़े बड़े लीडर चाहते हैं, जरा उनसे पूछने की हिम्मत आप जुटा लीजिए। कायदे से तो यहां पर आपके बीच में उन्हें आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वे कैसे आपके बीच में आपके बात करते हैं आपसे? मुझे तो ये लगता है कि मित्रों, आपकी सहन शक्ति बहुत बड़ी है, आपकी क्षमता बहुत बड़ी है। आप अपना सब कुछ लुटा करके भी, आप अपना सब कुछ उन्हें देने के बाद भी उनको बड़े धैर्य पूर्वक से सुनते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। कल हमने यहां पर देख रहे थे, हमारे बहुत से साथी आए, उन्हें बड़ी मालाओं से लाद दिया गया। हमारे साथी अपने खून पसीने की कमाई, अरे भाई, इस निर्माणी के वो भी कर्मचारी हैं, हम भी कर्मचारी हैं, आप भी कर्मचारी हैं। हमें यहां माले की क्या जरूरत है? हमें तो इस निर्माणी को सुरक्षित रखने की जरूरत थी। यदि आपने यहां इस निर्माणी को सुरक्षित रखने का काम किया होता तो हम समझते थे कि आपको यहां से नहीं, यहां तक आपको माला पहना दिया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे फिर भी यहां पर कहना पड़ रहा है कि आप बहुत धैर्यवान हैं, आप बहुत महान नागरिक और बहुत देश के बहुत इस निर्माणी के कर्मठ कर्मचारी हैं। हमारे आपके बच्चे चाहे दर दर भटके, हमने अपने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा लिया होगा, हमने बड़ा सोचा होगा कि इस निर्माणी में जब क्या होता है, बीटीसी, बीटीआर होता था। बीटीआर होने के बाद में हमारे बच्चे यहां से प्रशिक्षित होंगे और इस निर्माणी में आकर के हमारे जाने के बाद में उन्हें भी यहां पर स्थान मिलेगा, उन्हें भी यहां काम करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि 41 हमारी निर्माणियां काम कर रही थी देश के अंदर में। लेकिन इन नेताओं से देखा नहीं गया, ये सरकार को दोष देते हैं। हम कहते हैं सरकार के से ज्यादा कहीं हमारे श्रम संगठन इसके बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। सच मायने में यदि बीएसएनएल की शुरुआत हो गई थी बंद होने की, निगम में जाने की,
तो वो लड़ाई सिर्फ बीएसएनएल की नहीं थी। देश के सारे जितने हमारे संस्थान हैं, जो हमारे भारत सरकार के जो संस्थान हैं, उन सब हमारे जितने भी श्रम संगठन हैं, हमको एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत थी मित्रों। क्योंकि अगर बीएसएनएल खत्म हो गया था तो हमने बताया कि ये बिल्कुल वैसे ही हमारे बहुत से साथियों ने चूहे और कसाई की कहानी सुनी होगी। चूहे और कसाई की कहानी सुनी होगी। एक कसाई के घर में चूहा बिल बना करके रहता था। तो चूहे ने एक दिन देखा कि कसाई और उसकी पत्नी थैले के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं। थैले के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं तो वो उसके अंदर विचलन शुरू हुई। विचलित हुआ वह चूहा और उसने विचलित होकर के वो अपने साथी कबूतर के पास में चला गया। कबूतर के पास में जाने के बाद कबूतर से कहा, भाई जो कसाई है वो चूहेदानी ले आया है। अरे बोला यार जा, तेरे को उस मेरे को क्या लेना देना है उस चूहेदानी से। उसने उसकी खिल्ली उड़ा दी। वो दूसरे अपने साथी मुर्गे के पास गया, बोला भैया कसाई जो है मूसदानी ले आया है, चूहेदानी ले आया है। बोला यार भाई जा यार, क्यों मेरा दिन खराब कर रहा है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना है। ऐसे ही वो बकरे के बाड़े में चला गया। बकरे के बाड़े में जाने के बाद में उससे बोला, भैया यार कसाई जो है चूहेदानी ले आया। बोला यार क्या यार बेकार की बात करता, मुझे चूहेदानी से क्या लेना देना है। अगले दिन रात में अचानक से खट से आवाज आई। चूहा अपने आराम से था। उसने जब खट की आवाज सुनी तो वो एकदम से चौंका और देखा कि कुछ फंस गया। कसाई ने, जो कसाई की पत्नी थी, उसने सोचा कि चूहा फंस गया। उसने उसकी पूंछ पकड़ करके जब निकाली तो सर्प ने उसको डस लिया। उसके अंदर सर्प फंस चुका था। सर्प जब फंस गया तो वो सर्प की पूंछ पकड़ के जब निकाली कसाई की पत्नी ने, तो सर्प ने डस लिया। सर्प ने डसने के बाद में कसाई जो है परेशान हो गया और वो वैद्य के पास गया। वैद्य के से ने कहा कि इनको जाकर के जो कबूतर का ब्लड है, जो खून है, वो उसको मालिश करो। यहां पर समझने की जरूरत है साथियों। आज कबूतर कट करके और उसके ब्लड के को उपयोग करके उसके ऊपर मालिश कर दी गई। थोड़ा सा सुधार आया, कसाई की पत्नी को थोड़ा सा सुधार आया, परिवार में खुशहाली आई। 2-4 लोग घर परिवार के लोग घर में आ गए देखने के लिए कि चलिए अब थोड़ा ठीक हो गई है हमारे परिवार के एक सदस्य, और वो आ गए। तो फिर कसाई ने बकरे को, जो मुर्गा था, मुर्गे को की दावत अपने 4-5 साथियों में निपटा दिया। फिर उसके बाद से कसाई की पत्नी का अच्छी तरह से और सुधार जब होने लगा, तो सुधार पूरी तरह से जब हो गया तो दावत कसाई ने अपने पूरे परिवार के लोगों को दे दिया। और पूरे परिवार को देने के बाद में अब नंबर आ गया बकरे का। समझ में है ना, हम सभी
इस कहानी के माध्यम से यह समझना चाहते हैं कि कबूतर से शुरुआत हुई थी। कबूतर ने सोचा कि यार मुझे क्या लेना देना है, ऐसे ही बकरे की कबूतर से लेके बकरे तक का खात्मा हो गया। मतलब कहने का, यदि बीएसएनएल के साथ में हमने, यदि चूहे के साथ में मिलकर के तीनों ने उसकी मदद की होती तो बचाया जा सकता था, सभी बच जाते, सुरक्षित रहते। तो इसलिए ये जो भी कुछ आज हमारी जो आज निर्माणी की हालत है, इस निर्माणी को निगमीकरण बनाने के लिए जब तीनों संगठन महासंघ हमारे एक साथ आए तो उसमें से हमारा तिरंगा झंडा बिल्कुल गायब हो गया। उसमें से तिरंगा झंडा, जिसे INDWF के नाम से हम जानते हैं, आज हमारे साथी कुछ भटक गए हैं, रास्ता भटक चुके हैं, उन्हें हम फिर उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे सही रास्ते पर आने का काम करें। ऐसे संगठनों के साथ मिलकर के काम करना अपने गले पर छुरी चलाने के बराबर है। साथियों, जब INDWF निगमीकरण के साथ में चला गया तो ये दो संगठन बिल्कुल अकेले रह गए। हमारा AIBDF, जिसे ये महासंघ नहीं माना करते थे, AIBDF ने हमारे महासंघों के साथ में, क्योंकि इस निर्माणी को हमें बचाने की लड़ाई थी, हमारे ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने, जैसे ही हमारे ये महासंघों ने हमारे महासंगठन से बात किया, ऐसे ही हमने सहमति जताते हुए इस लड़ाई में काम, निगमीकरण की लड़ाई को काम करने का, आपने देखा होगा ये निगमीकरण से पहले AIBDF को बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों लोग बिल्कुल जब आसमान से मान्यता प्राप्त एकदम धरती पर टपके थे, ये नीचे आपने इन्हें नहीं बनाया। इनका ये कहना है कि ये आसमान से बिल्कुल मान्यता लेकर के टपके थे, ये इसलिए IBDF को बिल्कुल महासंघ नहीं मानते थे। मित्रों, आज ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, हमें अफसोस है कि जब हमारे ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ तो इन सब तीनों महासंघों ने इस निर्माणी के लिए बहुत कुछ नुकसान कर चुके थे। साथियों, इसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए आपने अपना बहुत कुछ न्यौछावर कर दिया। आज भी आपसे छल किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम कर्मचारी रहें, भारत सरकार के कर्मचारी रहें, लेकिन हम अगर ऐसी ही सरकारें देश में बनाते रहे तो हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ये हम कर्मचारियों का फूटी आंख देखना नहीं चाहती। हम कर्मचारियों को ये फूटी आंख देखना नहीं चाहती। ये सिर्फ 5 किलो राशन के बल पर चलना जानती है। इस देश के निर्माणकर्ताओं को ये दरकिनार करना चाहती है। इन्हें ये जो हमारे आज, मुझे यहां पर अपने साथियों के साथ में जब हम यहां से सुबह निकल रहे होते हैं तो हम भी देखते हैं हमारे भी संस्थान के अंदर में कुछ हमारे साथी लाल एक अलग से एक जैकेट पहन करके इस निर्माणी के अंदर प्रवेश करते हैं।
वे साथी भी इस निर्माणी में काम कर रहे हैं और हम भी इस निर्माणी में काम कर रहे हैं। यही साथी हमारे लाल जैकेट इनको कौन पहना दिया? इनको भी अगर यहां पर नियुक्त किया जाता, इनको भी इनको सारे लाभ दिए जाते, यहां पर ये स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते, तो हमें भी अब अच्छा लगता। क्योंकि हम में ही बीच में से इनमें से जो बच्चे हैं हमारे ही किसी साथी के, हमारे ही देश के नागरिकों के बच्चे हैं जो इस निर्माणी में आ रहे हैं। वे आधा पैसा तो उन्हें मिल रहा, आधा पैसा कहां बट रहा है, कहां जा रहा है, ये किसी को शायद आप जानते हैं। अब कुछ छुपा नहीं है। अब हम कर्मचारियों को यहां पर स्थायी रूप से देने के बाद में ये जो हमारे बीच में जो बिचौलिए का रूप लेकर के बैठ गए हैं, जो हमारे श्रम संगठन हैं, जो हमारे जिन्हें हमने बहुत कुछ दे दिया। साथियों, इन श्रम संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, जरा इनकी हैसियत को जरा देख लीजिए। आपको इनकी हैसियतों को भी समझने की जरूरत है कि हम कर्मचारी और जो हमारे कर्मचारी संगठन के लीडर हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महासंघ का तगमगा है, वहां के जो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, आज उनकी कंडीशन को जरा समझिए। ये सब कहां से आ गया, ये कहां से बन गया, ये कैसे हो गया, ये समझने की जरूरत है। साथियों, मेरा यहां पर आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप ये कामगार यूनियन के यहां पर सिर्फ 3 लोग ही आपको दिख रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का कहना है, हमारा चाहे 1 सिपाही लड़े, चाहे हमारे 3 सिपाही लड़े, लेकिन ईमानदारी के साथ में हमें काम करना है। हमें अपने कर्मचारी साथियों को धोखा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आज ये लाल झंडे का साथी है, ये किसी दूसरे यूनियन का सदस्य है और उसके किसी काम को करना है, उसको बहुत ही नचा घुमा करके उसके काम को किया जाता है, उसको बहुत डरा धमका कर रखा जाता है कि भाई तुम हमारी यूनियन में नहीं रहोगे, आप हम दूसरी यूनियन में काम कर रहे हो तो कुछ दिनों संगठन के आगे पीछे चलो पहले। ऐसे काम हमारे एआईबीडीएफ के जो संबद्ध यूनियनें हैं, हमारा सख्त निर्देश है। हमारे पास में, हमारी यूनियन के पास में चाहे किसी भी यूनियन का सदस्य आए, चाहे कहीं से भी कोई एक कर्मचारी साथी हमारे बीच में आए, यदि कोई भी उसका काम है, उसे हमें निष्पक्षता से करना है उसको। क्योंकि नियम कानून बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमारे साधारण साथियों को नहीं पता होती, इसीलिए वे श्रम संगठनों का सहयोग लेना पड़ता है उन्हें। क्योंकि बहुत से ऐसे सर्कुलर हैं जो आकर के निर्माणी के अंदर तो रखे रहते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसलिए हमारे श्रम संगठनों की जरूरत होती है और उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उसको अच्छी तरह से निभाएं। हमारे निर्माणी के अंदर में यहाँ पर SC/ST हो जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनके लिए लाइजन अफसर यहाँ पर नियुक्त होंगे। इसी तरह से जो हमारे ओबीसी, जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लास के जो हमारे साथी यहाँ पर कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं, डीओपीटी ने 4 जनवरी 2013 को सर्कुलर जारी किया है। उसके अनुसार यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास का भी एक स्पेशल सेल होना चाहिए। क्या यहाँ पर है अदर बैकवर्ड क्लास का? अगर नहीं है तो जो हमारे सिक्योरिटी के यहाँ पर निर्माणी के सिक्योरिटी के लोग हैं वो इसको नोट करें। जो हमारे डीओपीटी का लेटर है 4 जनवरी 2013 का, उसके अनुसार यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास के जो हमारे साथी हैं उनके लिए लाइन अफसर यहाँ पर नियुक्त किया जाए, जो उनके सर्विसेज के जो मैटर हैं
वो उसको निगरानी करके रखेंगे। उनके जो उनको आरक्षण की जो सुविधाएं हैं, जो भी उनके सर्विस मैटर्स हैं, उसको देखेंगे। इसलिए उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। साथियों, ऐसे बहुत से जो सर्कुलर हैं, आते तो हैं, हमें कौन से लाभ मिलने चाहिए? अभी हमारी जो सीजीएचएस की सुविधा है, वो सीजीएचएस की सुविधा में सरकार ने बोल दिया कि इसको आभा से लिंक कर लीजिए, लेकिन हमारे ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कहा कि ये जो आभा, जो हमें आयुष्मान भारत से लिंक करने की योजना है, इसको हम कर्मचारियों को नहीं लिंक करने की जरूरत है। हम लोग इस योजना के अंदर में जाने का मतलब, उसको हम कर्मचारी साथियों ने बहुत सोच समझ करके, क्योंकि यदि हम उसमें चले गए तो जो हमें सीजीएचएस में अभी हम कहीं भी इमरजेंसी के अंदर में चले जाते हैं, हम किसी भी नर्सिंग होम में लाभ ले लेते हैं, हम अपनी सुविधा ले लेते हैं, वो उसको हमें कहीं दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना है उस एक लिमिट है। हमारे यहाँ पर हम को सीजीएचएस की ही सुविधा जरूरी है। इसलिए साथियों, ऐसे तमाम से समस्याएं हैं जिनसे आप अभी तक लड़ रहे हैं, जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, उनको समाधान करने के लिए जो यहाँ पर अभी जो आने वाली 7 दिसंबर है, उसमें निर्माणी के अंदर में जो वर्ष कमेटी का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारे जो 3 साथी हैं, ये 3 नहीं, ये जितने हमारे अभी जैसे साथियों ने बताया कि यहाँ पर 36 और अन्य साथी लड़ रहे हैं, ऐसे हमारे साथी, हमने हमारी इस कामगार यूनियन ने भाई ओम प्रकाश जी को प्रत्याशी बनाया है। इनका चुनाव निशान हाथी सवार है। ये हाथी सवार पर इनको अधिक से अधिक वोट पर मोहर लगा करके इनको भारी संख्या में विजयी बनाएं, ऐसा हमारा आप सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध है, निवेदन है। दूसरे हमारे साथी भाई जितेंद्र प्रसाद जी, उन्हें भी आप अपना हाथी सवार पर मोहर लगा करके उन्हें भी अधिक से अधिक मत दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके उन्हें भी जिताएं। तीसरे हमारे साथी भाई रविंद्र कुमार जी, आप तीनों साथियों के साथ में हमने जो हमारे यूनियन के लोग हैं, उन्होंने हमने कहा, उन्होंने बताया कि हमें जो हमारी कैंटीन कमेटी है, उस कैंटीन कमेटी में हम कोई सदस्य नहीं दे रहे हैं। तो हम कैंटीन कमेटी के लिए हम हमारे बहुत पुराने साथी भाई मजहर जी कहीं भटक चुके हैं, मजहर जी कहीं भटक चुके हैं, उन्हें फिर भी हम सही रास्ते पर ले आने का काम करना चाहते हैं। हम सभी आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे भाई मजहर जी को भी एक कैंटीन के चुनाव में आगे लेकर के आए, क्योंकि अभी मुझे इनकी जुझारूपन दिखाई दिया जब पीछे आपके यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव होना था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में कुछ धांधली का मसला था, कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर, कुछ सीटों को लेकर के वहां पर ये मुझे वहां डीआर के यहां मिले, तो मुझे लगा कि एक अकेला व्यक्ति जो हमारे लोगों के लिए ईमानदारी के साथ में लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनके लिए भी आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप इन्हें भी अपना मत देकर के विजय बनाएं। आप, लेकिन हम तभी इन पर वो करेंगे भाई मजहर जी के लिए कि जिस तरह से हमारे कामगार यूनियन के साथी ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसे ही आपको करना होगा, नहीं तो अगले आने वाले चुनाव में हम आपके लिए कतई हमारे साथियों से आग्रह नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी निष्पक्षता बनाए रखनी है।
साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप हमारे जो कार्य समिति के प्रत्याशी हैं उन्हें आप अधिक से अधिक वोट दे करके विजय बनाएंगे। आपने मुझे यहाँ पर धैर्यपूर्वक सुना, बहुत ही शालीनता से सुना। हम आपके बहुत ही आभारी हैं। इस